जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं बीजेपी वाले, मैं उनको आज कहना चाहता हूँ कि इस बुंदेलखंड को प्रथम राज्य महाराजा केसरी सिंह खंगार ने घोषित किया है। आप हिंदू होने का नाटक करते हो, आप हिंदू नहीं हो। अब वो हमारे पिताजी की खंडित मूर्ति पड़ी है, हमें इस बात का दर्द है। बुंदेलखंड के बादा में आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर पंचर हो गया, यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। महाराज औकात हो तो जिन लोगों ने इस महापुरुष की मूर्ति को तोड़ा है, जिसका लोकार्पण आपने किया था, उन पर बुलडोजर चला क्यों नहीं? अभी तक आपकी पुलिस खोज नहीं पाई कि महाराज खेत सिंह खंगार की प्रतिमा जिन लोगों ने तोड़ा है, बांध करके पॉलीथीन में आपने जकड़ करके रखा है, अभी तक उन पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं और प्रतिमा को फिर से स्थापित भी नहीं किया गया? यह देखिए, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा 17 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। क्या संपन्न हुआ? महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण, और इसमें रामकेश निषाद हैं, राज्य मंत्री जल शक्ति प्रदेश सरकार, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद, आर.के. सिंह पटेल सांसद बांदा, और प्रकाश द्विवेदी यहाँ के स्थानीय सदर के विधायक। अब दोस्त, कहने के लिए तो हर चौराहे पर यमराज खड़े हैं, यह भी एक चौराहा है। यमराज का अता पता नहीं है, यमराज के दूतों का भी अता पता नहीं है। हम यमराज को भी जगाने आए हैं और बाबा के जो बहरे कान हैं उन्हें भी हम खोलने आए हैं। हमारे साथ, हम लोग इधर से गुजर रहे थे, श्री चंद्रभूषण पांडे जी हैं, पूर्व न्यायाधीश, गवर्नर के लीगल एडवाइजर रहे, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय पांडे जी, ये आपने देखा, और केवल महाराजा थे, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति थे और महान हिंदू नेता थे, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़े। इनका अनावरण किया, इनकी मूर्ति का, और उसके बाद तोड़ दी गई। एक तो यह है, अगर चारों तरफ आप देखेंगे, ये बाबा 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 कितना भ्रष्टाचार है। बाबा देख ले तेरे मंत्री में कितना भ्रष्टाचार है, बाबा देख ले अपने अफसर में कितना भ्रष्टाचार है, बाबा देख ले अपने मुलाजिम में कितना भ्रष्टाचार है। या बरसात झेल नहीं पाया और धंस गया पूरा का पूरा। अब हम सीधे सीधे, आइए सर एक बार वहाँ देख लेते हैं। इनके पौरुष की गाथा लिखी गई है, या हम नहीं लिखे हैं, स्वयं वही लिखे हैं। अब देखिए, एक बार मैं चाहूँगा, बाबा देख ले अपने मुलाजिम लोगों की गाथा, देख ले क्या कैसे बनाया है, टूट टूट करके खंड खंड हो गया, या मिट्टी धंस गई, इस पर स्लैब भी नहीं डाला गया, अभी भी धंस रही है। हम लोग किसी तरह से, सर यह एक बार पढ़ दें फिर आपसे बात करें। परम पूज्य महाराज खेत सिंह खंगार, राष्ट्र धर्म के प्रणेता एवं स्वतंत्र खंगार राज्य के संस्थापक महाराज खेत सिंह खंगार का जन्म 27 दिसंबर 1140 को गुजरात के कच्छ जूनागढ़ के शासक रूढ़देव खंगार के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम किशोर कुंवर भाई हराने। ये सिंह को बचपन से ही कुश्ती लड़ने और तलवार चलाने का शौक था। युवा अवस्था में निहत्ते ही शेर से लड़ते देखकर दिल्ली के बादशाह पृथ्वीराज चौहान इनकी वीरता से प्रभावित होकर अपने साथ दिल्ली ले गए। शेरपुर के जंगल में निहत्ते शेर को चीरने से पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें सिंह की उपाधि से भूषित किया। पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। इनका निर्माण 30 अगस्त 1912 में हुआ जी। यहाँ सर सीसी कैमरे भी लगे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि चल रहे होंगे। इतने के बाद भी किसने तोड़ा ऐसे महापुरुष की प्रतिमा? अभी तक बाबा की पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। खास बात यह, पुलिस न पहुँचे, पुलिस का गोलमोल, अब आप तो जज रहे हैं, सब जानते ही हैं कैसे खेल होता है, लेकिन कम से कम इसको तो ठीक से, इस महान विभूति की प्रतिमा को तो ठीक से स्थापित करा देते। दुबे जी, तो आप जान रहे हैं कि भाजपा के राज में प्रतिमा क्या, हाईवे दब जा रहा है, नए नए हाईवे बने और 2 दिन के अंदर वो दब जा रहा है। सवाल उसका नहीं, बिल्कुल आपने सही उठाया। सवाल इसका कि इतने ये एक हिंदू राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी में जी, अगर एक इतना महावीर आदमी था, इतने वीर महापुरुष थे, महाराजा थे, किस तरह से लड़ के संघर्ष कर, यह नहीं है कि एक वंश से आ गए और बना दिए। संघर्ष करके खंगार वंश का उन्होंने नाम किया, उनकी वीरता दिखा के खंगार वंश में
खंगारों के लिए, इस बुंदेलखंड में खंगारों की आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या, जी जी खंगारों के लिए एक अपना एक वीरता का प्रमाण देके और इतना उत्साहित किया, वैसे आदमी का प्रतिमा अगर आपने लगाया तो अगर मान लीजिए किन्हीं भी कारणों जी। से ध्वस्त हुआ जी तो क्या 10-5 दिन में नहीं बन सकता है? मोदी जी अगर यात्रा करें, मान लीजिए कहीं जब जाए, योगी जी यात्रा करें तो नई नई सड़कें बन जाती है 24 घंटे जी में। और लेकिन इस मूर्ति को तो मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र का नाम लेते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, जहाँ पहले से एक हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने वाला महान योद्धा स्थापित है, उसकी उनको चिंता नहीं है। तो अच्छा, स्वयं चल करके आए, आपका प्रोटोकॉल था, आपने भूरी भूरी प्रशंसा किया, वह वीडियो भी मैंने देखा है, और उसके बाद तनिक भी आपको चिंता ये जो हिंदू राष्ट्र का स्पष्ट हो गया ना जी कि हिंदू राजनीति के लिए कहना एक बात, जी और हिंदू राष्ट्र की वास्तव में स्थापना करना, और खास करके कुछ जातियों को जो नेतागिरी करते हैं ना, ये लोग भाजपा वाले घोर जातिवादी, आप जानते जी हैं। जी 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 तो ये खंगारों की इनको चिंता नहीं है। तो मैं दो बात आपसे कहूँगा आज के अवसर पर। जी एक पहली बात ये कि अगर ये मूर्ति की स्थापना, जी ये मैं तो निकला हूँ जी गांव-गांव घर-घर अभियान में, जी और गांव-गांव घर-घर अभियान में पूरे बुंदेलखंड में मैं निकला हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ और घर-घर जा रहा हूँ। तो उस अभियान में तो मेरा पहला यही अभियान है कि हम लोग जातिवादी कानून खत्म करेंगे, जी अलग से ये राज्य बनाएंगे, बुंदेलखंड राज्य। जी। तीसरा मांग हम लोग लेकर चल रहे हैं कि हम लोग ये जो नेता है, जो दलाल नेता है, चाहे इसको जी। कहिए, तो जितने नेताओं को मैं इसलिए कहता हूँ गद्दार नेता जी, कहता जी, हूँ, जी। क्योंकि इन्होंने जो कहते हैं पूरा नहीं करते। जी तो ये तीनों मांगों पर लेकर घूम ही रहा, तभी ये मालूम हुआ ये हमारे खंगारी है, हमारे यशवंत सिंह राणा, हमारे नैतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, और उसी वंशज, उन्हीं के वंशज हैं। जी तो ये युवा है, सारे युवा आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि सर रास्ते में आप लोग चल रहे हैं तो ये हमारे जो हम लोग के सबसे बड़े महापुरुष हैं, उनकी मूर्ति को ऐसी उपेक्षा हम लोग बर्दाश्त, जब भी ये लोग हम लोग निकलते हैं तो हम लोग को सीने में बड़ा दर्द। अच्छा सर, बड़ा आंदोलन भी इन लोगों ने किया इसके लिए आंदोलन किया। तो उसी आंदोलन की कड़ी में हम यहाँ से सूचित कर रहे हैं कि नैतिक ये अगर 3 महीने के अंदर इसका उद्धार नहीं हुआ तो पूरे नदियों से हम लोग लाएंगे, बुंदेलखंड की नदियों से, पवित्र नदियों से, और वहाँ से अपने संसाधन से, और खास करके खंगार लोगों के संसाधन, जी हम लोग पास जितना संसाधन हो, लेकिन पूरे बुंदेलखंड के खंगारों से संसाधन से जुटा के, और यही एक मूर्ति हम लोग से कर्मचारियों से लगाएंगे अगर 3 महीने के अंदर नहीं हुआ। और तब ये पूरा इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदूवाद है, हिंदू राष्ट्र है, और महापुरुषों के जो सम्मान का जो खोखला नारा है, सब बिल्कुल तार हो जाएगा। तो एक बात तो ये हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से 3 महीने के बाद हम आपसे भी निवेदन करेंगे। जी हाँ जी, आप 3 महीने के बाद यहाँ आइएगा। जी दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कि मान लीजिए मूर्ति 9 बजे, जी तो ये जो आपने दिखाया ये बिल्कुल, ये तो सुंदर पार्क जैसा रहना चाहिए। ये आपकी कोई कठिनाई हो सकती है कि मूर्ति का आदेश दिया गया, लेकिन है तो खंडित कर दिया गया। तो खंडित मूर्ति तो हमारे यहाँ कितना बड़ा अशुभ है, अशुभ है। 3 साल से मूर्ति नहीं बनी, 3 साल से खंडित, 3 साल से खंडित, आप बताइए। तो हम समझ रहे 2-4 महीने तो हुआ है, 3 साल हो तो गए। 3 साल से खंडित हो तो कितना दोष है हमारे यहाँ माना गया। तो इस चौराहे से जितने लोग गुजर रहे हैं वो यह मूर्ति जरूर देखते हो, तो सबका अनिष्ट होगा, निगेटिविटी पैदा होती है। तो ये कैसी सरकार है जो कि इतने महापुरुष की, और फिर खंडारों के वंशजों सर, को राजनैतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रतिमा को जानबूझ कर नहीं बनाया जा रहा है यहाँ के बीजेपी नेताओं के द्वारा, ताकि वो मूर्ति का नाम लेकर वो यहाँ वोट बैंक की राजनीति करते देखिए रो रहा है अपने महापुरुष। ये हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी की मूर्ति है, अब देखिए, और बुंदेलखंड की उन्होंने स्थापना की है। उन्होंने जो हिंदू चिल्ला रहे हैं बीजेपी वाले, मैं उनको आज कहना चाहता हूं कि इस बुंदेलखंड को प्रथम राज्य महाराजा केसरी सिंह खंगार ने घोषित किया है। आप हिंदू होने का नाटक करते हो, आप हिंदू नहीं हो। अब वो हमारे पिताजी की खंडित मूर्ति पड़ी है, हमें इस बात का दर्द है। हम 2027 के चुनाव में भाजपा को वोट की चोट से मारेंगे। तो ये हम लोग नैतिक पार्टी को इस बार लाएंगे हम लोग, और यही कहेंगे देखिए कितने बड़े गद्दार हैं ये नेता गद्दार है। देखिए ये जो नौजवान हो रहा है, यह सर केवल, हाँ, पूरा खंगार वंश रो रहा है। और यह तो जिस तरह का है, योगी जी देख लीजिए, अपने गिरेबान में एक बार झांक करके देख लीजिए कि यमराज कहाँ है, यमराज का दूत कहाँ है, और आपका भ्रष्टाचार उन्मूलन कहाँ है, फिर ऐसे अपराधी कहाँ हैं। एक बार देख लीजिए, गिरेबान में झांक करके फिर भाषण करिएगा। भाषण करते हुए आपको तनिक भी भीतर से
कोई हलचल नहीं होती, दर्द नहीं होता और शर्म नहीं आती। अभी हफ्ते भर पहले मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए मंच से, एक बार भी इस प्रतिमा का इन्होंने जिक्र किया और ना ही इन्होंने जो है यहाँ का जो है जानकारी ली कि प्रतिमा बनी कि नहीं बनी। जाने कितनी बार मुख्यमंत्री से लोग मिले, ज्ञापन दिया डीएम के माध्यम से, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक संगठनों ने, सबने दिया, लेकिन ना तो यहाँ शासन प्रशासन की आंखें खुली, ना तो यहाँ भाजपा के नेताओं की आंखें ये खुली। स्थान कौन सा है बांदा का? ये आरटीओ ऑफिस बाईपास चौराहा है सर। बाईपास चौराहा है। हम लोग श्रद्धांजलि तो खंगार मूर्ति को नहीं दे सकते। जी जी, प्रणाम कर लेते हैं। आज ही हम लोग अपना मस्तक उठाया था ऐसे महापुरुष के लिए, और खंगार लोगों से मैं यही कहूँगा कि हम लोग आपका सम्मान घटने नहीं देंगे। हर हालत में आपका सम्मान को हम स्थापित करके ही रहेंगे।